आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ उससे मुझे क्या दे रखा है। मुझे यहाँ पे एक हुप दे रखा है जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, जिसको मैंने एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लेस कर रखा है। तो ये एक सर्कुलर हुप है मेरे पास, कैपिटल एम मास और कैपिटल आर रेडियस वाला। तो इसके सरफेस है मेरे पास, इसकी जो मेरे पास यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसके ऊपर एक इंसेक्ट है मेरे पास, जो इंसेक्ट इसके ऊपर चलने लगता है विद अ वेलोसिटी v। तो इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक इंसेक्ट जिसका कि मास है मेरे पास स्मॉल एम, तो ये इंसेक्ट इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है एक वेलोसिटी v के साथ। तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि जो मोशन यहाँ पे होने वाला है उसकी ट्रेजेक्ट्री मुझे बतानी है सेंटर ऑफ हुप की, कि उस मोशन में इस हुप का जो सेंटर होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी और उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस दे रखी है, एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस गिवन है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो इंसेक्ट चल रहा है इसके ऊपर, चाहे इंसेक्ट और इस रिंग के बीच में फ्रिक्शन क्यों ना हो, चाहे इस इंसेक्ट और इस रिंग के बीच में जो हुप है इसके बीच में फ्रिक्शन ही क्यों ना हो, वो फ्रिक्शन तब भी एक इंटरनल फोर्स है। अगर मैं इंसेक्ट और हुप को एक सिस्टम मान लूँ तो इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे जो भी हो रहा है, चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से हो, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे कोई भी फोर्स हो, है तो इंटरनल फोर्स ही। तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। और इंटरनल फोर्सेज अगर एक्ट कर रही हैं तो एक्सटर्नल फोर्सेज यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही है। जो भी फोर्स यहाँ से काम कर रही है वो फोर्सेज कौन सी है? इंटरनल फोर्सेज। यानी इसका इनडायरेक्ट मीनिंग हमको यहाँ पे ये मिल गया कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरे पास हिलेगा नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे है ही नहीं और इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास हिलता नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा और इसी कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करके ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो पहले तो हम निकालते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ पे करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करूँ, ये डिस्टेंस कितनी है? r। तो यहाँ पे अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अगर मैं इसको एक इंस्टेंट के लिए ओरिजिन मान लूँ, इस हुप के सेंटर को अगर मैं ओरिजिन मान लूँ ताकि मुझे इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मिल जाए, तो अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया और मुझे निकालना है इस मास की वजह से ये जो इंसेक्ट है और इस लूप की वजह से ये जो हुप है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा, इसका मास, हुप का मास m इंटू हुप के मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो कि है 0, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन चूज कर रखा है जानबूझ के, प्लस इंसेक्ट, और इंसेक्ट की पोजीशन क्या है यहाँ पे? कैपिटल R अपॉन टोटल मास। तो इस मैंने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास, कितना आ गया? m r अपॉन m प्लस m। तो ये तो मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ मास, लेकिन कहाँ से? मैंने ओरिजिन माना था हुप के सेंटर को, तो हुप के सेंटर से एक डिस्टेंस मेरे पास ऐसी आई है जो इस वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे होगा क्या कि मेरे पास सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, यानी ये जो पॉइंट है ये हमेशा इस प्लेन पे यहीं बना रहेगा। इन दोनों के सेंटर मतलब हमेशा इसके सेंटर से इतना ही दूर रहेगा और इसके यहाँ से भी इतना ही दूर रहेगा, तो ये दो डिस्टेंसेस यहाँ पे अनचेंज रहेंगी। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे पॉसिबल है वो सिर्फ इसी सर्कल के अंदर है कि नहीं? क्योंकि अगर जब तक ये दोनों पार्टिकल इसके डायमीटर के अक्रॉस घूमते रहेंगे तब तक ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और ये जो मेरे पास पॉइंट है ये पॉइंट भी यहीं पर रहेगा। तो अगर इसका सेंटर इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे मूव करता है, ये जो मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर इसके ऊपर वो मूव करता है तो मेरा सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस मेरे पास कितना है? जिसका रेडियस मेरे पास इतना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री मेरे पास बन चुकी है वो ट्रेजेक्ट्री मेरे पास बन चुकी है एक सर्कल जिसका रेडियस ये है, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस होता है वो हमेशा अनचेंज रहता है, उस पूरे सर्कल के ऊपर अनचेंज रहता है। इसका रेडियस यहाँ भी r होगा और यहाँ भी r होगा। अब क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास को अनचेंज रखना है तो यहाँ पे दोनों साइड पे डिस्टेंस होना, मेरे पास डिस्टेंस सेम होना कंपलसरी है। तो इसलिए इसकी ट्रेजेक्ट्री एक सर्कल ही हो सकती है और उसका रेडियस भी मेरे पास क्या होगा? एम आर अपॉन एम प्लस एम, जो कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो हमने ट्रेजेक्ट्री तो यहाँ पे फाइंड कर ली कि एक सर्कल के ऊपर लाई करेगी, इसका रेडियस होगा इतना। अब मैं निकाल लेता हूँ इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? क्योंकि इंटरनल फोर्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम कितना है? एम वी। तो इसका मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या था? 0। तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो भी आएगा यहाँ पे वो मेरे पास इसकी वजह से और इसकी वजह से आएगा। तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे रेस्ट पे है, क्योंकि अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखता हूँ, ये मैंने लिख दी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो ये मेरे पास किसके इक्वल होती है? तो यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम का मॉडिफाइड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ।
तो m प्लस एम वी सी एम दिस इज इक्वल टू m प्लस बड़ी वाली जो मेरे पास हुप है उसकी स्पीड प्लस इंसेक्ट और इंसेक्ट की स्पीड जो कि v मुझे गिवन है। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो vm है वो मुझे यहाँ पे निकालना है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की मेरे पास जो वेलोसिटी है वो भी मेरे पास जीरो है, मैं ये भी जानता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे पास सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। तो ये हो गया मेरे पास जीरो। तो यहाँ से मेरे पास vm यहाँ पे क्या आ गया, vm मेरे पास यहाँ पे आ गया माइनस एम अपॉन एम वी। यानी ये जो मेरे पास इसका जो सेंटर जो मेरे पास ये मूव कर रहा है, जो हुप मूव करेगा वो हमेशा अपोजिट मूव करेगा इससे, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंसेक्ट मेरे पास आगे जा रहा है तो हुप मेरे पास पीछे की तरफ आना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो हमारे पास हमने यहाँ पे देख लिया कि थ्योरेटिकली भी ये आंसर मेरे पास सही है। तो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली माइनस एम ओवर एम इंटू वी, और ट्रेजेक्ट्री हम निकाल ही चुके थे एक सर्कल जिसका रेडियस है ये। तो यहीं पे ये दोनों क्वांटिटीज मेरे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।